ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप और ये वीडियो बहुत जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। ये वीडियो मैं बिल्कुल एग्जाम ओवर होने के लास्ट में डालने वाला था, जब आपका लास्ट एग्जाम ओवर हो जाता, लेकिन अभी मुझे डालना पड़ा क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वीडियो रिक्वेस्ट टू सीबीएसई क्लास 10th, ये वीडियो आपने कहीं ना कहीं और भी देखी होगी। बहुत सारे एजुकेटर सेम वीडियो बना रहे हैं कि रिक्वेस्ट है मेरी सीबीएसई से कि इतना डिफिकल्ट पेपर दे दिया गया है, लेकिन क्या रियलिटी में सीबीएसई ने डिफिकल्ट दिया है? या और अदर जो पॉइंट्स हैं कि सीबीएसई ने रेफरेंस के लिए सिर्फ कुछ चीजें ही बोली थी, वहीं से क्वेश्चन पेपर बनाया जाना चाहिए था और अदर कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं डालना चाहिए था, बहुत सारी चीजें। मैं अगर रियलिटी पर बात करूंगा तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बात समझ में आएगी, वो कहेंगे हाँ सर आपने सही बोला। लेकिन जो फैंस होंगे, किसी के भी फैंस हैं भाई, ठीक है, या पीआर, जो पीआर वाले एजुकेटर्स हैं उनके फैंस होंगे, वो डेफिनेटली मुझे गाली देने वाले हैं। लेकिन रियलिटी है तो मैं बोलूंगा। रियलिटी बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता, गालियां दे सकते हो, अपनी जबान खराब करोगे अगर बात समझ में आई, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो सीबीएसई से सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट सेट कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, और डिफिकल्ट पेपर सेट कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन रीजन वाइज उसको ऐसा मत रखो कि कहीं पर बहुत आसान कर दो, कहीं पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अब बारी आती है एजुकेटर्स की, जो ऐसा बना रहे हैं ना कि रिक्वेस्ट टू सीबीएसई, सीबीएसई की गलती है। जब खुद से कुछ नहीं हो पाया तो सीबीएसई की गलती है। कुछ क्वेश्चंस मैच हो गए। टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स होते हैं 18 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। जैसे 18 क्वेश्चन पेपर्स देता है, एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कितने हो जाएंगे। किसी एजुकेटर ने पिछले कुछ सालों में मान लो 10 क्वेश्चंस मैच कर दिए कि 10 क्वेश्चन देखो जो मैंने कराए हैं वही आ गए। किसी ने कर दिए 12 मैच, किसी ने कर दिए 18 मैच। आपको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल वही करा रहा है जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, क्योंकि सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था 2023 में यहां था, 2024 में यहां आया, 2025 में यहां आया, 26 में थोड़ा सा और ऊपर चला गया। लेकिन असल में सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स का लेवल क्या होता है, हमेशा एकदम टॉप पर रहता है। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जो है वो डिफिकल्ट रहते हैं। कोविड की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी वर्ल्ड वाइड जहां पर सीबीएसई पर भी इंपैक्ट पड़ा था, सिलेबस पर भी इंपैक्ट पड़ा था, तो कुछ आसान पेपर उनको सेट करने पड़े थे। अब सीबीएसई वापस उससे मैच करने को तैयार है जो लेवल उसका अक्सर रहता है। अगर 2019 से पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो मैं कहता हूं जो आपने अभी एग्जाम दिया है ये बहुत आसान लगेगा। आप कहोगे कि अरे यही आसान है, उस लेवल पर तैयारी कैसे की जाएगी? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए गए, बोल दिया गया कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, भरोसा यही दिलाया गया कि बस भरोसा रख, 2 दिन में मैं जो करा रहा हूं वही एग्जाम में आएगा। अगर आपको ये लगा, आपको ये एहसास हुआ, लाखों स्टूडेंट्स जो भी हैं वो गलत गाइड किए गए, तो उसमें गलती किसकी है? एजुकेटर की भी है और उतनी ही गलती एक स्टूडेंट की भी है। अगर आपको ये बोला जा रहा है, एक एजुकेटर बोल रहा है, एक नहीं बहुत सारे एजुकेटर्स बोल रहे हैं ऑनलाइन आके एग्जाम ओवर होने के बाद कि रेफरेंस में आपने एनसीईआरटी दिया, आपने पीवाईक्यूज दिए और आपने सैंपल पेपर्स दिए। क्या सीबीएसई ने रेफरेंस में ये नहीं दिया था कि कंपिटेंस वाले क्वेश्चंस देंगे? और इन क्वेश्चंस के बारे में सीबीएसई ने ऐसा नहीं कहा था कि आउट ऑफ बॉक्स होने वाले हैं इसमें क्वेश्चन। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिलेबस से बाहर होने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहने वाले हैं दोस्त। और आपको ये चीज बताई नहीं गई कि कंपिटेंसी के नाम पे आपको क्वेश्चन क्या कराए गए, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर सैंपल पेपर्स। उसके अलावा कहीं आपने खुद से भी कोशिश नहीं की। और जो एजुकेटर्स हैं वो तो बस एक रेस में दौड़े जा रहे हैं। एजुकेटर्स, ऑनलाइन एजुकेटर्स की एक रेस चल रही है, मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन एजुकेटर्स की एक रेस चल रही है जिसमें एजुकेटर्स ही दौड़ रहे हैं, स्टूडेंट वहां पर ट्रैक बने हुए हैं, स्टूडेंट को रौंद कर आगे निकला जा रहा है। रियलिटी ये है। और ये रियलिटी आपको समझ में आएगी, हो सकता है अभी समझ में आ जाए, हो सकता है आपको 2-3 साल बाद अब जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय एक बात कही गई थी जो अब सही मुझे लग रही है। आपको 2-3 साल बाद समझ में आएगी। लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं, 10th मैथ एग्जाम की तो चलो डिफिकल्ट आपको लगा। लास्ट ईयर जो फिजिक्स क्लास 12th का एग्जाम था, हर एक एजुकेटर एग्जाम होने से पहले मैराथन वगैरह करा रहा था और गारंटी ले रखा था कि जो डेरिवेशन हम करा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं वही आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं कहता हूं एक भी क्वेश्चन। फिर क्या किया गया? सीबीएसई पर ब्लेम कर दिया गया कि सीबीएसई की गलती, हमारी मैराथन से क्वेश्चन देते हैं तो वाह 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 वाह, हमारी हील कट जाएगी, जो पढ़ाया वही आया। अगर वो क्वेश्चन ना आए तो फिर क्या कहेंगे? सीबीएसई की गलती कि उसने डिफिकल्ट पेपर सेट कर दिया। जिम्मेदारी वाली बात बहुत आसानी से ब्लेम जो आ रहा है ना अपनी तरफ, ब्लेम जो आ रहा है उसको ऐसे सीबीएसई की तरफ डाइवर्ट कर। अब आपका सवाल ये भी होगा ना कि चलो सीबीएसई ने ये दिया था, क्या आपने कराया? भाई मैंने अपने बैच में भी, मैंने फ्री बैच में भी, मैंने यूट्यूब पर भी, मैंने मल्टीपल टाइम्स ये चीजें कराई हैं। मैंने डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, ये पूरी सीरीज मैंने आपके लिए बनाई है। इसके अलावा भी मैंने कंपिटेंसी वाले सैकड़ों क्वेश्चंस आपको कराए हैं। लेकिन आपको क्या करना था कि अरे नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ी पूछेगा सीबीएसई, क्योंकि एक टीचर ने आपके माइंड में ये डाल दिया कि अरे तू आखिरी के 2 दिन आ जाइयो, मेरे पे भरोसा रख, आखिरी के 2 दिन आ जाइयो, मैं तुझे जो कराऊंगा वही एग्जाम में आएगा।
जो भी ये वीडियो बना रहे हैं आप सीबीएसई को ब्लेम गेम करने वाले, क्या सीबीएसई पर इसका कोई इंपैक्ट होगा? कोई भी नहीं, क्योंकि सीबीएसई को पता है, सीबीएसई ने सारी चीजें बताई थी कि कॉम्पिटेंसी वाले देने वाले हैं, आउट ऑफ बॉक्स रहने वाले हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस देने वाले, इसी ने सारी चीजें पहले बोली थी। अब सीबीएसई को ब्लेम कर रहे हैं कि ना सीबीएसई ने तो यही कहा था। अरे भाई ये भी कहा था, ओहो, लेकिन ये भी हो सकता है ना तुम्हें ध्यान ना रहा हो, तुम अपना बैच पूरे साल का लॉन्च करोगे, फिर कुछ 30 दिन का बैच चलाओगे कि 30 दिन तूने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 30 दिन इस बैच में आ जा, सब कुछ करा देंगे, बैच पे बैच, फिर बैच, फिर बैच, इस तरह से चीजें रही। लास्ट तक भी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे ना वो क्लियर नहीं हो रहे थे दोस्त। तो मैंने अपनी टीम से बात की, मैंने बोला कि यार स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि कंपिटेंसी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ग्रीन बोर्ड पर मैंने आपके लिए बैच लॉन्च किया। आप कहोगे आप भी बैच पर आ गए, तो मैंने बैच लॉन्च किया, लेकिन वो बैच था कितने का भाई? बोर्ड बूस्टर बैच मैंने रखा, वो बैच था कितने का? सिर्फ आपके लिए किया ये, मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बैच होना चाहिए, ठीक है? बैच सिर्फ 1 रुपए में मैंने रखा। मैंने इस 1 रुपए वाले बैच में हजारों डाउट्स सोल्व किए हैं, और वो डाउट्स भी सोल्व किए हैं जो किसी अदर बैच से वो लेकर आए थे कि वहां पे ये कराया नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने वो सारे डाउट्स सोल्व कराए। इसके अलावा दोस्त, रेफरेंस में अगर तेरे टीचर ने कहा है, अभी बोला जा रहा है कि रेफरेंस में सिर्फ यही था, देख 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 ये रहा सी, इसके अंदर झांक के दिखाया तूने कभी स्टूडेंट्स को? कंपिटेंसी के नाम पर वही घिसे पिटे क्वेश्चन करा दिए, लेकिन सीबीएसई के लेवल तो तूने कराया ही नहीं। और ब्लेम कहां पर है? किसी की गलती है? रिक्वेस्ट टू सीबीएसई, आप क्या कर दो, क्वेश्चन पेपर का आसान बनाओ, मुश्किल मत बनाओ। एक काम करो ना, ऐसे ही लिख दो, चिट्ठी लिख दो सीबीएसई को, जो हम मैराथन करा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन दे दो, ताकि हमारी जो भी रील्स हैं या हमारी जो भी शॉर्ट्स हैं, हम पीआर गेम अच्छे से करवा सकें। कोई जिम्मेदारी रहेगी ही नहीं। आगे अगर मैं बोलूं, मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा है तो उसको सही दिशा में लाओ। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि 40 दिन का कोई बैच है तो उसको मत एनरोल कराओ। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि स्टार्टिंग से हमारा बैच चलेगा 300 प्लस दिन का, जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाते तब तक, तो कराओ। ट्रायल क्लासेस प्लीज रखवा लो कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा है, कंपिटेंसी वाले क्वेश्चंस करा रहा है या फिर नहीं करा रहा है, क्वेश्चन कर लो 40 दिन में। इवन मैंने तो देखा 10 दिन वाले बैच भी हैं, 2 दिन वाले जो हैं वो भी हैं, तो ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर है दोस्त। एक ही बैच होना चाहिए, वो भी 300 प्लस डेज का, जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाते तब तक उस बैच में आपकी क्लासेस हो। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी फैंस बनो, अच्छी बात है, लेकिन फैंस ऐसे बनो जागरूक रहें, जो आंखें बंद करके अगर आप किसी को फॉलो करोगे, अगर आप ये कहोगे कि बस यही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, यही आएगा कुछ आएगा नहीं, थोड़ा सा आपको भी पता है कि सीबीएसई ने जो कंपिटेंसी वाले क्वेश्चन है वो रखे हैं, तो आपने सवाल क्यों नहीं पूछा कि कंपिटेंसी वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? आपने बुकलेट क्यों नहीं दी? मैंने मल्टीपल टाइम्स पीडीएफ प्रोवाइड की है टेलीग्राम ग्रुप में, आपने अपने एजुकेटर से क्यों नहीं पूछा कि ये कंपिटेंसी वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? डाउट में क्यों नहीं रखा? असल में हजारों लाखों स्टूडेंट हो जाते हैं, तो डाउट कहां से पूछेंगे? डाउट पूछने पर तो नंबर लीक कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि अपना जो स्टडी मटेरियल है चूज वाइसली, उसको अच्छे से, सीबीएसई की तरफ से जो भी न्यूज आती है उसको थोड़ा सा सीरियसली लेने की कोशिश करो। सीबीएसई से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो रीजन वाइज, कहीं पर बहुत डिफिकल्ट है, कहीं पर बहुत आसान है, प्लीज उसको मैनेज कर लो। हर जगह पर डिफिकल्टी लेवल को सेम रखो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन उसको इवनली रखो, उसको सेम रखो डिफिकल्टी लेवल को। उसके बाद जो भी एजुकेटर्स है, स्पेशली जो पीआर वाले एजुकेटर्स हैं, ठीक है, पीआर वाले एजुकेटर्स से मतलब आप समझ जाओ, मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के टाइम हो गया है कि एजुकेटर्स की पीआर होती है, ठीक है। एजुकेटर्स की पीआर वाले जो भी एजुकेटर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप गलत इन्फ्लुएंस ना करो, ये इन्फ्लुएंस ना करो कि मैं जो कराऊंगा 2 दिन में लास्ट के वही एग्जाम में आएगा, मैं अगर आपको 4 दिन में लास्ट के कराऊंगा वही आएगा, मैं जो कराऊंगा बस वही आएगा। अगर आपको ये बहम है तो आई थिंक वो बहम तो निकल गया होगा, ठीक है। तो प्लीज ये सारी चीजें ना करें। ये पीआर वाले एजुकेटर्स है, जो रियल एजुकेटर्स है वो तो स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाते हैं। डे 1 से अगर आप मेहनत करोगे ना, डे 1 से अगर आप मेहनत करोगे टिल लास्ट डे, तभी आप एग्जाम में एक मेहनती स्टूडेंट बनोगे, और वो मेहनत ही आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मार्क्स बेशक आपके 100 ना 95 99 आ जाए, लेकिन जो डे 1 से मेहनत करोगे ना उसी से आप सीखो। जो ये चल रहा है रिक्वेस्ट टू सीबीएसई, क्या सीबीएसई कुछ मानेगा? पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मल्टीपल टाइम्स ऐसा रहा है, मल्टीपल स्टूडेंट हर साल ऐसे रहे हैं जो मैथ में या साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं मेरे, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि मेरे स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं। मतलब इंटरव्यू वगैरह मैंने कंडक्ट किए, लेकिन उनको पीआर नहीं कराई मैंने। थोड़ा सा हार्श रियलिटी पर भी आ जाऊं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, लेकिन एक रियलिटी बता देता हूं। अभी क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के टाइम पे आपको बोला जाएगा देखो ये स्टूडेंट हमारे बैच से है और इसने सारी की सारी चीजें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, ऐसा आपको दिखाया जाएगा, बढ़िया से पीआर की जाएगी, आपको इन्फ्लुएंस किया जाएगा और आप हो भी जाओगे। अगर आप हो गए तो समझ लो आप ट्रैक बन चुके हो, आपको रौंद कर आगे निकला जाएगा। और अगर आप नहीं हो पाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक विद्यार्थी बन चुके हो। विद्यार्थी अपने आसपास जो हो रही चीजें हैं ना उनको लेकर जागरूक रहता है। मैं कहता हूं फैंस की बजाय विद्यार्थी बनो, A1 से मेहनत करो, अपने एग्जाम को निकालो। धन्यवाद।